हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यूज ऑफ वॉज और वर, जिसको हम कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ठीक, तो मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा यूज ऑफ वॉज या वर। हमने जो टॉपिक बनाया वो क्या बनाया? यूज ऑफ वॉज और वर। ठीक है, इसी यूज ऑफ वॉज वर को हम क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। क्या बोलेंगे बाबू? सिंपल पास्ट टेंस। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया होगा कि इसी यूज ऑफ वॉज वर को हम क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए कि इससे पिछली वाली जो हमने लेक्चर में आपको सिखाया था कि यूज ऑफ इज, एम और आर, जिसको मैंने कहा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, आज मैं किसके बारे में बात करूंगा? वो है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक, जिसको हम कहेंगे यूज ऑफ वॉज और वर। सिंपल प्रेजेंट में हमने बोला था मैं अच्छा हूं, आप ईमानदार हैं, आप अच्छे हैं, वह अच्छी है, वह एक डॉक्टर है, वह इंजीनियर है। तो हमने बात प्रेजेंट की थी। ठीक, अब सिंपल पास्ट में हम क्या पढ़ेंगे वो ध्यान से सुनिए। अगर मैं कहूं मैं अच्छा था, मैं अच्छा था, आप अच्छे थे, आप ईमानदार थे, मैं डॉक्टर था, मैं टीचर था। एक चीज आप यहां नोट कर रहे होंगे कि हमने जितना चीज भी आपको भी बोला वो सब बात कब की मैंने की? पहले की बात की। आप ईमानदार थे, हो सकता है कि अभी ईमानदार ना हो, लेकिन पहले ईमानदार थे। तो जब हम बात पहले की करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। क्लियर? सुनिए, मैं अच्छा था, वह ईमानदार था। तो हो सकता है कि इस वक्त आप ईमानदार ना हो। मैं टीचर था, मैं डॉक्टर था, हो सकता है इस वक्त टीचर ना हूं, डॉक्टर ना हूं। तो जब बात हम पहले की करेंगे कि पहले हम ये थे, तो हम क्या करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, जिसमें हम क्या यूज करेंगे? यूज ऑफ वॉज और वर। यहां तक समझ में आया? तो मैं डॉक्टर था, मैं टीचर था, मैं अच्छा था। ठीक है, हमें समझ में आ गया सिंपल पास्ट टेंस है। लेकिन इसके इंग्लिश को हम कैसे बनाएंगे? तो इंग्लिश को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए सबसे पहले क्या करिए? मैं यहां स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं। ठीक, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं बाबू? इंग्लिश लिखने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को शुरू करने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए बाबू? क्योंकि स्ट्रक्चर यही होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। अब इस वर्ब की जगह पे या तो आप वॉज लगाओ, क्या लगाओ? वॉज लगाओ, या वर लगाओ, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कि जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आप वॉज और वर को लगा देना। और यहां पे अगर नाउन आ रहा है तो नाउन लगाओ, एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूं बाबू कि मैं टीचर
था। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एग्जाम्पल दूंगा। मैं क्या दूंगा यहां पे, एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैं टीचर था, तो आई, कोई दिक्कत नहीं है। आई क्या है बाबू, आई के साथ लगेगा वॉज। क्या लगेगा, वॉज। और जैसे हमने बोला बाबू मैं था, मैं था, तो अगर मैं यहां तक बोलूं मैं था, मैं था क्या, टीचर। अच्छा, अब क्लियर हुआ। आप थे क्या, ईमानदार। अच्छा, अब क्लियर हुआ। तो हमने क्या लिखा, आ टीचर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू टीचर जो है किसी पोस्ट का नाम है ना, तो जो नाम हो इस दुनिया में उसको बोलेंगे बाबू नाउन। क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, जिसको हम डिनोट करेंगे एन से। ठीक है, तो या तो अगर यहां पे नाउन आ रहा है, किसी का नाम आ रहा है, तो टीचर किसी पद का, किसी पोस्ट का नाम है, इसको क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। अब समझो, अगर रहे कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार था, तो आई के साथ वॉज लगेगा। हमने लगाया ईमानदार के लिए क्या वर्ड आता है, ऑनेस्ट। अब बोलोगे ऑनेस्ट किसी पद का नाम है, नहीं। इस सब्जेक्ट जो हम हैं, मैं, ईमानदार है कौन, तो भाई ये मैं ईमानदार हूं। तो जो वर्ड सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताए, विशेषता को बताए, उस वर्ड को हम बोलेंगे एडजेक्टिव। तो बाबू ये क्या है, तो ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। और जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। इसलिए या तो हो सकता है यहां पे नाउन आए या यहां पे एडजेक्टिव आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आ गया होगा, मिटा दूं। चलिए, तो स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा, या तो यहां पे नाउन आए या एडजेक्टिव आए। आप जो आएगा, जो डिमांड सेंटेंस करेगा उसमें लगा दीजिएगा। ठीक है, अब सुनिए कि मैं अच्छा था। ठीक, अब एक चीज आपको मैं यहां सिखा दूं कि बाबू सब्जेक्ट थोड़ा समझ लो एक बार। मैं आपको सब्जेक्ट को थोड़ा डीप में लेके चलूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट में बाबू अगर ही आ जाए, क्या आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, किसी का नाम आ जाए बाबू, या कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए। ठीक है, एक और इसमें नोट कर लेना, आई, जो कि आई होता प्लुरल में है, लेकिन आई सिंपल पास्ट में क्या होता है, आई के साथ वॉज लगता है। ठीक है, अगर इसमें आई भी एक नोट कर लिया। ठीक है, अगर बाबू सब्जेक्ट ये सब होगा तो आप वॉज लगाना। क्या लगाना, वॉज लगाना। कहां पर, वर्ब के जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाबू सब्जेक्ट में वी हो, यू हो, दे हो, ठीक, या नाउन प्लस एंड प्लस नाउन हो, जैसे राम एंड श्याम, टेबल एंड चेयर, सीता एंड गीता, तो बाबू या तो फिर एक क्या हो, कोई भी प्लुरल नाउन हो। जैसे सिंगुलर नाउन रहेगा बॉय, क्या रहेगा, बॉय, तो यहां क्या कर देंगे, बॉयज। यहां रहेगा गर्ल, यहां कर देंगे गर्ल्स, एक से ज्यादा। यहां रहेगा टेबल, यहां कर देंगे टेबल्स। तो जब ये सब सब्जेक्ट है बाबू, तो आपको क्या करना है, वर लगाना है। क्या लगाइएगा, वर लगाइएगा। कहां, कहां लगाइएगा, इस वर्ब के जगह पे। ठीक है, सब्जेक्ट अगर ये सब रहेगा तो वॉज लगाइएगा, और सब्जेक्ट अगर ये सब रहेगा तो वर लगाइएगा। ये था तरीका। समझ में आई बात, सुनिए।
उम्मीद है आपको समझ में बेहतर आया होगा। ठीक है, मैं आपको कोशिश करता हूं बहुत तरीके से समझाने का। देखिए, अगर हमने कहा बाबू मैं टीचर था, मैं ईमानदार था, आप ईमानदार थे, उसका इंग्लिश हम इस स्ट्रक्चर के दम पे बनाएंगे। ठीक, अब सुनिए, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं कि मैं टीचर नहीं था, एग्जाम्पल मैंने एकदम कॉमन रखा, सेम रखा है, सारे टेंस में रखूंगा ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन टेंस में ना हो, सिर्फ उसका टेंस का फॉर्म हम चेंज कर देंगे। तो मैं अगर टीचर नहीं हूं तो बाबू सेंटेंस का स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। वॉज के साथ में आप क्या लगाओगे? नॉट। क्या लगाओगे? नॉट। या वर के साथ में नॉट लगाओगे। ठीक, और इस नाउन और एडजेक्टिव जो भी होगा उसको उतार दीजिएगा। तो बस सब्जेक्ट आई था, आई लिख दिया। उसके बाद क्या चाहिए? आई के साथ क्या आता है? वॉज, तो वॉज नॉट, वॉज नॉट। ठीक, और जो अ टीचर है उसको जो भी यहां पर रहेगा उतार दीजिएगा। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब अगर मैं बोलूं क्या मैं टीचर था, तो क्वेश्चन पूछना है बाबू। तो क्वेश्चन पूछने में क्या होता है? जिसके साथ भी नॉट चिपका है, नॉट वॉज के साथ में है, नॉट वर के साथ में है, तो जिसके साथ भी नॉट चिपका है उसको बाहर निकाल दीजिए। तो पहले क्या लगाएंगे? वॉज। क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। देखिए, पहले क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। देखिए, वॉज या वर। ठीक, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और सब्जेक्ट को इसके पीछे उठा के डालेंगे और ये नाउन और एडजेक्टिव जो रहेगा लगा देंगे और क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क। तो मैं इसका इंग्लिश कैसे बनाऊंगा? क्या मैं टीचर था, तो इस नॉट किसके साथ में? वॉज के साथ में, तो वॉज को उठा के आगे लाओ बाबू। लाया वॉज, सब्जेक्ट को इधर लेके आओ, वॉज आई। अब बाकी अ टीचर को उतार दो क्योंकि इसमें नॉट का काम नहीं है। क्या मैं टीचर था? क्वेश्चन मार्क। अब अगर मैं बोलूं क्या मैं टीचर नहीं था, तो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे? वॉज वर को आगे में रखेंगे, और नॉट भी बोल रहे हैं नहीं था, क्या मैं नहीं था, तो नहीं के लिए क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। ठीक है, लिखो 4 नंबर। तो वॉज और वर को यही रहने देंगे और सब्जेक्ट को बस ऐसे ही रखना है, नॉट उतारना है और इस नाउन और एडजेक्टिव जो भी आएगा लगाना है और क्वेश्चन मार्क। फिर इसका इंग्लिश कैसे होगा? क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वॉज वर को आगे रखेंगे, तो आई के साथ क्या आता है? वॉज, वॉज आई। उसके बाद वॉज आई नॉट अ टीचर, इसको उतार दो जो भी यहां पे आएगा। यहां पे जो भी वर्ड रहे, चाहे ईमानदार रहे, अच्छा रहे, खराब रहे, सबको उतार देना है। ठीक, ये हो गया 4 तरीके का सेंटेंस। अब समझिए मैं टीचर क्यों था। मैंने यहां पूछा क्या मैं टीचर था? यस या नो बोलो, यस या नो। क्या मैं टीचर नहीं था? यस या नो, आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं मैं टीचर क्यों था, मैं टीचर क्यों था, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? 1 लाइन 2 लाइन में रीजन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जहां आपको कैसे, कब, कहां, क्यों, क्या ऐसे एक्सप्लेन करना पड़े, इन सब का जवाब देना पड़े, कैसे थे, क्या थे, क्यों थे, कहां थे, कब थे, अगर इन सब चीज का अगर आपको जवाब देना पड़े तो क्या करेंगे? हम WH लगाएंगे। क्या लगाएंगे? WH। तो 5वां में बाबू लिखो WH लगाओगे आगे में, और क्वेश्चन पूछेंगे तो वॉज वर्ब को कहां रखेंगे? आगे ही रखेंगे। वॉज
वर, और उसके बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे, और नाउन आएगा तो ठीक है, नहीं तो एडजेक्टिव आएगा तो भी ठीक है। तो कैसे बनेगा? मैं टीचर क्यों था, वाई। अब इस क्यों की जगह पर वाई हो गया, कहां की जगह पर वेयर, कब की जगह पर व्हेन, कैसे की जगह पे हाउ। ठीक है, वाई, फिर क्या करेंगे, वॉज को आगे रखेंगे, इसी को उतार देंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव है और इसमें नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव पूछना है तो ये पूछोगे, और नहीं पूछना है तो ये वाला। ठीक है, वॉज आई आ टीचर, बस इतना ही करना था और कुछ ज्यादा इसमें झमेला नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ अभी सीढ़ी तक आपको ला रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं मैं टीचर क्यों नहीं, मैं टीचर क्यों नहीं, तो सिर्फ इसी के साथ में WH लगा दो। मैं टीचर क्यों नहीं था, तो सिर्फ इसी के साथ में WH चाप दो। तो चलो मैं उसका स्ट्रक्चर आपको बता दूं। WH लगाना, जो भी WH में रहेगा, वॉज और वर, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट के बाद नहीं वाला वर्ड आएगा ना तो नॉट लगाओ, और नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो लगाओ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब समझो कि यहां पे कैसे करेंगे। देखो, नाउन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो एडजेक्टिव आ रहा है तो भी ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, मैं टीचर क्यों नहीं था, वाई, कैसे रहेगा तो हाउ, कब रहेगा तो व्हेन, कहां रहेगा तो वेयर। तो वाई वॉज, आई के साथ क्या आता है वॉज, तो वॉज को पहले रखा, वाई आई नॉट अ टीचर। क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? तो ये 6 तरीके का सेंटेंस जो हम इस दुनिया में बोलते हैं, लिखते हैं, तो इसको हमको सीखना जरूरी था। ठीक, अब आओ यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता दूं। शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोकन में यूज किया जाता है। जहां भी आपको वॉज और नॉट दिखेगा उसको आप वजंट कर सकते हैं, और जहां भी आपको वर प्लस नॉट दिख जाए उसको हम वरेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? वरेंट कर देंगे। ठीक, तो देखो वॉज और नॉट कहां दिखा, यहां वॉज और नॉट है, तो इसको क्या कर सकते हैं, आई वजंट, और देखो वॉज और नॉट है तो यहां पर कर देंगे वजंट, वजंट आई अ टीचर। यहां देखो वॉज और नॉट है तो वाई वजंट आई अ टीचर। ठीक, जहां पर भी वॉज और नॉट आए वहां क्या कर देंगे, वजंट कर देंगे, और वर नॉट को वरंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा तरीका सिंपल पास्ट टेंस को सीखने का। ठीक है, एक मैं छोटी सी आपको पॉइंट क्लियर कर दूं, बाकी सबके साथ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मैंने पहले आपको बता दिया है सिर्फ उसको थोड़ा सा मैं उसको रिपीट कर दूं। देखो वॉज कहां आएगा, अभी मैंने आपको बताया था ना, सब्जेक्ट में अगर आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो बाबू, या कोई भी नाम हो, कोई भी नाम भी हो सकता है, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो। समझ में आया? चलो ठीक है, अब वर कहां पे आएगा बाबू, अगर सब्जेक्ट में यू हो, वी हो, दे हो, या कोई भी प्लूरल नाउन हो, इन सब के साथ आएगा, तो इसको बड़ा ध्यान से याद करना है। अगर ये पॉइंट आपको याद रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज,
राम के साथ वॉज, श्याम के साथ वॉज, टेबल के साथ वॉज, चेयर के साथ वॉज, बॉय के साथ वॉज, और वर्क यू के साथ वर, वी के साथ वर, दे के साथ वर, और टेबल्स एक से ज्यादा है तो वर्ब, चेयर्स तो वर, और बुक्स तो वर। तो जब प्लुरल बनाएंगे तो वर लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा और देख लो, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसको, देख लो पहले। बिटा दूं, चलिए देखिए, जैसे आपको सब कुछ समझ में आया होगा, एक जगह आपको प्रॉब्लम होगा, एक जगह आपको प्रॉब्लम होगा, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, बता क्या रहे थे, आई ही शी इट नेम, ये तो क्लियर, सिंगुलर नाउन और प्लुरल नाउन हमको समझाना है। सिंगुलर नाउन, ऊपर में जो लिखा सिंगुलर नाउन और प्लुरल नाउन, यही दोनों टर्म आपको समझाना है हमको। ठीक, देखिए, अगर बाबू हमने लिखा बॉय, बॉय बोलने से कितना लड़का, तो एक लड़का। ठीक है, फिर लिखा हमने गर्ल, तो कितनी लड़की, एक लड़की। हमने लिखा टेबल, कितना टेबल, एक टेबल। हमने लिखा बुक, तो कितना बुक बाबू, एक बुक। तो जो एक को डिनोट करे, जो एक को दिखाए, उसको बोलेंगे बाबू सिंगुलर। क्या बोलेंगे, सिंगुलर नाउन। उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाना बाबू, वॉज लगाना। क्या लगाना, वॉज लगाना। ठीक है, बॉय वॉज, गर्ल वॉज, टेबल वॉज, बुक वॉज। ठीक, जैसे ही हमने बाबू इसको एक से ज्यादा किया, बॉय को जैसे ही किया बॉयज, एस लगा के, गर्ल को कर दिया गर्ल्स, एस लगा के, टेबल को टेबल्स कर दिया, बुक को हमने बुक्स कर दिया। तो बाबू बताओ, ये एक से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जो एक से ज्यादा को डिनोट करे, उसको हम बोलेंगे प्लुरल नाउन। क्या बोलेंगे, प्लुरल नाउन। और इन सब के साथ बाबू लगाना वर। क्या लगाना, वर। तो ये था जो पॉइंट था, जिसको मैंने आपको समझा दिया है। अब है कि आप किसी भी बुक के चैप्टर को उठाइए, उस चैप्टर में आपको मिलेगा, बुक के जो आप ये देखिएगा लेसन, उसमें मिलेगा चैप्टर 1, यूज ऑफ वॉज और वर। ये 6 स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में आपको रखना है, और सारे जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं वो आपको बनाना है। उम्मीद है आपको बन जाएगा। जितने पॉइंट्स हमने बताया है वो सारी पॉइंट्स आपको याद रखना है, तो आपको इंग्लिश बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।